जैसा कि कल तक अपन ने पढ़ा था कि ध्वजांक विधि से भाग, मैंने 2 सवाल करवाए थे ध्वजांक विधि से भाग की और 2 सवाल करवाए थे। अगला सवाल था ध्वजांक विधि से भाग में सवाल था 98765 डिवाइड 87, ठीक है ना, 765 98765 डिवाइड 87, इसमें भाग लगाना है ध्वजांक विधि से। कल वैसे मैंने समझाया था 3 खंड बनाने आपको। सबसे पहले एक संख्या मुख्यांक लेनी, एक संख्या ध्वजांक। 3 संख्या है तो 2 मुख्यांक 1 ध्वजांक। अब यहाँ 2 ही है, एक मुख्यांक होगी एक ध्वजांक संख्या। तो मुख्यांक क्या हो गई 8 और ध्वजांक 7, ठीक है ना। अब ध्वजांक में एक संख्या है तो एक संख्या पीछे रहेगी इस संख्या की, यानी 5 पीछे रहेगा, बाकी सब संख्या 9 8 7 6 सब कहां आएंगे, आगे आएंगे, ठीक है ना। अब सबसे पहले भाग जाएगा 9, क्योंकि 8 में 9 का भाग जाता है, तो यहां आपको संकेत लिखना है। सबसे पहले 9 में 8 का भाग जाएगा, हमेशा मुख्यांक का क्या लगाना है, भाग लगाना। पहली वाली संख्या 9 में 8 का भागफल कितना आएगा 1 और शेषफल भी 1, यानी 8 एकम 8, 9 में से 8 गया तो शेषफल कितना बचेगा 1, ठीक है ना। तो भागफल 1, भागफल यहां उतरेगा और शेषफल यहां। नई संख्या क्या हुई 1 और 8 यानी 18। 18 में से क्या घटेगा 7 इंटू 1, 7 एकम 7, 18 में से 7 गए तो 11, ठीक है। यह आपका क्या हुआ संशोधित भाज्य, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। जैसे 11 आया वापस 11 में इसका भाग जाएगा 8 का, जो भी संशोधित भाज्य है उसमें वापस मुख्यांक का क्या लगेगा, भाग लगेगा। भाग कितनी बार जाएगा 1 बार और शेषफल 3। तो भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 3, इन दोनों के बीच में लिखना है 3 है। नई संख्या क्या बनी 3 और 7 37। 37 में से क्या घटेगा, आंसर में क्या आया था 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 37 माइनस 7, 7 एकम 7, 37 में से 7 गए तो 30। थर्ड 30 में वापस भाग जाएगा 8 का, जैसे भी संशोधित भाज्य है वापस 8 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा 3 बार। शेषफल 6, क्योंकि 8 में 30 में 8 का भाग लगाते तो 3 बार जाता है। कितनी 8 24 आते हैं, 30 में से 24 घटते तो शेषफल कितना आता है 6 आता है। ये भागफल यहाँ होता है और शेषफल इन दोनों के बीच में यानी 6। नई संख्या क्या बनी 66, 66 में से क्या घटेगा 3 का मल्टीप्लाई 7 से करना है। आंसर में मुझे 3 प्राप्त हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 7 से करना है, यानी 66 7 तारीख 21। 66 में से 21 गए तो 5 और 6 में से 2 गया तो 4। थर्ड अब 45 में भाग जाएगा किसका 8 का वापस। कितनी बार जाएगा 5 बार और शेषफल भी 5, यानी भागफल भी 5 और शेषफल भी दोनों के बीच में उतरेगा, यहां उतरेगा। नई संख्या क्या बनी 55। 55 में से क्या घटेगा 5 इंटू 7, आंसर मुझे 5 मिला, 5 का मल्टीप्लाई 7 से करना। 55 7 बजे 35, 55 में से 35 गए तो 45 और 50 यानी 55 30 आंसर। यह आपका भागफल और ये शेषफल, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, एक एक संख्या में भाग लगाते रहना है। जो भागफल शेषफल है, भागफल यहां उतरेगा, शेषफल इन दोनों के बीच में उतारते रहना है और आउटपुट प्राप्त करते रहना है। इसके बाद ये उतार देना आप। इसके बाद अगला सवाल होगा
अगला सवाल है सूत्र, जैसे एक सवाल और बच गया है, जैसे 210152, ठीक है ना, डिवाइड 8 से 1 है। ये आपको घर पे करना है। कैसे करना है? इसकी दो संख्या तो होगी मुख्यांक, एक संख्या होगी ध्वजांक। मुख्यांक को 2 मानना है, ध्वजांक को 1 मानना है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब अगली विधि है सूत्र परावर्ती आधारित विधि। ठीक है ना, सूत्र परावर्ती विधि आधारित में 1154 डिवाइड 103, ठीक है ना। ये निखिलम का थोड़ा सा सेम ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा विचलन में प्रॉब्लम होती है। जैसे इसका आधार क्या होगा? आधार होगा 100, तो विचलन क्या होगा? 103 में से 100 गए तो 0.3, विचलन 0.3 आए। अब परावर्ती विधि में ये होता है कि परावर्त्य अंक होता है, परावर्त्य अंक होता है। यदि विचलन प्लस में आया है, यदि विचलन प्लस में आया तो परावर्त्य का मतलब होता है परिवर्तन कर देगा। प्लस में आया है तो ये किस में कर देगा? माइनस में। तो 0 बार और 3 बार, ये ऊपर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? माइनस है। 0 भी माइनस है और 3 भी माइनस है। इसको 0.3 इसलिए लिखा है कि आधार में 2 0 है तो 0.3 लिखा है, और ये दोनों अंक माइनस के। अब 3 खंड बनाने आपको, ठीक है, 3 खंड बना दिए। उसके बाद यहां तो लिखा जाएगा परावर्त्य अंक, यानी 0 और 3। यहां लिखा जाएगा 103, ठीक है ना। आधार में 2 0, 2 संख्या पीछे उतरेगी, यानी 54 कहां जाएगा? पीछे, और 11 आगे, ठीक है। एक का एक उतर गया, एक का मल्टीप्लाई निखिलम में करते थे, जैसे एक का एक उतर गया, एक का मल्टीप्लाई 0.3 से करना है। तो यहां पर भी माइनस का 0 और यहां पर भी माइनस का 3। एक में से 0 जाता है तो क्या बचता है? एक ही बचता है। एक का मल्टीप्लाई वापस 0.3 से होगा तो ये भी माइनस का 0, ये भी माइनस का 3। अब इधर देखना, 4 और 3 साथ मत कर देना। 4 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा? 1, और 5 में से 3 घटेगा तो 2। यह आपका भागफल और ये शेषफल। सेम टू सेम सूत्र निखिलम विधि से भाग है, जो मैंने कल बताया था। एक का एक नीचे उतरेगा, एक का मल्टीप्लाई 0.3 से होगा तो 0 यहां उतरेगा, 3 यहां उतरेगा। एक में से 0 गया तो एक ही रहेगा, एक का मल्टीप्लाई वापस 0.3 से होगा तो 0 और 3। 4 में से 3 गए तो 1 हो गया, 5 में से 3 गए तो 2 हो गया। ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। इधर ध्यान देना है, जो विचलन प्लस में आया तो परावर्तन हो जाएगा माइनस का। अगला है 1358 डिवाइड 113, ठीक है ना। 1358 डिवाइड 113, इसमें भी 3 खंड बनेंगे। इसका आधार क्या होगा? आधार होगा 100। 113 किसके पास में? 100 के पास में। आधार क्या होगा? 100। विचलन 113 में से 100 गए तो प्लस का 13, ठीक है। तो परावर्तन माइनस में हो जाएगा, यानी परावर्तन चेंज कर देता है। तो परावर्तन हो गया आपके माइनस का 1 और माइनस का 3, ठीक है। अब इधर देखना, यहां उतरेगा परावर्तन माइनस का 1 और माइनस का 3, और यहां उतरेगा 113। आधार में 2 0 तो 2 संख्या पीछे रहेगी, यानी 58 कहां रहेगा? पीछे, और 13 रहेगा आगे। एक का एक उतर गया, एक का मल्टीप्लाई 1 3 से होगा तो माइनस का 1 और माइनस का
3 में से 1 गया तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 एकम 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 3 दूनी 6। अब 8 और 6 14 में देना, 8 में से 6 गए तो 2 माइनस माइनस जुड़ता है, 3 और 2 5, और 5 में से 5 गया तो 0। ये आपके हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। ठीक है, अगला है कुछ नहीं है, निकलम विधि की तरह ही है। निकलम विधि देख लेना है, निकलम विधि का थोड़ा सा चेंज रूप में परावर्तन करना पड़ता है, बाकी तो बहुत सेम से। जैसे 1432 डिवाइड 88, ठीक है ना, सूत्र परावर्तक विधि से बाहर करना है इसका। तो 3 खंड बनाने, ठीक है। आधार क्या होगा 100, 88 किसके पास में, 100 के पास में, तो विचलन क्या होगा 88 में से 100 गए तो क्या आएगा माइनस का 12। अब विचलन आया माइनस का 12, तो परावर्तन किसका हो जाएगा, प्लस का, चेंज हो जाएगा चिन्ह, यानी प्लस का 1 और प्लस का 2। ठीक है, अब पार लगाने की जरूरत नहीं ऊपर, तो ये तो आपके हो गया परावर्त्य अंक 1 और 2, ठीक है ना। ये 88 यहां उतरेगा, दूर दूर लिखना है, थोड़ा सा गैप करना है, इससे अच्छा लगे सवाल। अब 32 से आधार में 2 जीरो है तो 2 संख्या पीछे उतरेगी, यानी 3 और 2। पास पास मत लिखना, दूर दूर लिखना, 3 और 2। फिर 1 और 4 को भी दूर दूर लिखो। 1 का 1 उतरेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 2 से होगा तो 1 और 2 ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 12 से होगा तो 12 ही रहेगा ना, तो 1 यहां उतरेगा 2। अब 4 और 1 घटा मत देना, क्योंकि अब बार नहीं लगा, तो 4 और 1 5, 5 का मल्टीप्लाई वापस 12 से होगा तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गया, तो 6 और 0, 2 और 0 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11, ठीक है ना। 0 और 2 2, 6 और 2 8, 8 और 3 11। अभी तक तो अपन के यही होता था कि यही भागफल होता था, यही शेषफल होता था, लेकिन अब इस प्रश्न में थोड़ा घुमाव दे दिया है। घुमाव कैसे, क्योंकि जो शेषफल है ना वो 88 से ज्यादा आ रहा है, और हमेशा अपन भाग देते हैं ना, कभी भी 1432 में 88 का भाग देते हैं, तो शेषफल हमेशा 88 से लेस देन आता है, यानी कम आता है, कम आता है, यानी 112 यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो वापस भाग जाएगा, यहाँ नीचे ही भाग लगाना है आपको। 88 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो भागफल में तो 1 जुड़ जाएगा, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। ये तो आपके हो गया भागफल, लेकिन इसमें से 88 घटाना पड़ेगा शेषफल लाने के लिए। 112 में से 88 गए तो 12 और 12 24, ये आपका हो गया माइनस किया शेषफल। अब आपके आंसर राइट है, क्योंकि 24 छोटा होता है 88 से, तो यही आपके आंसर है। 14,885 डिवाइड 123, इसका आधार क्या होगा 100। विचलन 123 में से 100 घटेगा, तो किसका आएगा 23 प्लस का, ठीक है ना। अब परावर्तन, परावर्तन क्या कर देगा, चिन्ह को चेंज कर देगा, प्लस का है तो किस पर कर देगा -2 और -3, ये आपके परावर्तन हो गए। वापस 3 खंड बनाने, यहां तो आपके आएगा परावर्तन, क्या आएगा परावर्तन अंक -2 और -3, ठीक है ना। यहां आएगा आपके 123, आधार में 2 जीरो तो 2 संख्या पीछे जाएगी, 8 और 5 कहां जाएगा पीछे, बाकी 1 4 और 8 यही रहेगा।
ठीक है ना। एक संख्या है जैसे कि जैसे उतरेगी, फर्स्ट संख्या है जैसे कि जैसे उतरती है, अपने फिल्म में भी देखा है कि फर्स्ट संख्या है जैसे कि जैसे नीचे उतरता है। जो उतरे उस संख्या का मल्टीप्लाई 2 और 3 से करना है। 2 और 3 से होगा तो माइनस का 2 और माइनस का 3 ही आएगा। अब 4 में से 2 गया तो 2, और इधर भी घटा मत देना क्योंकि एक एक संख्या घटेगी उतरेगी और इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 में से 2 गया तो 2, इसको है जैसे कि जैसे रहने देना। 2 का मल्टीप्लाई वापस इनसे होगा तो यहाँ तो आएगा 2 दूनी 4, इधर आएगा 2 तिया 6, आगे उतर गया। अब घटाओ, ये भी माइनस ये भी माइनस, 4 और 3 कितना हो गए 7, यानी तो माइनस का 7 हो गया, और ये है प्लस का 8, प्लस 8 माइनस 8, 8 में से 7 दिया तो 1, तो ये आपके आंसर 1। ठीक है, अब 1 का मल्टीप्लाई वापस 2 और 3 से होगा तो माइनस का 2 और माइनस का 3, यहां से खत्म किया तो यहां से स्टार्ट करना, 2 और 3, एक संख्या को पीछे रखना। अब 5 में से 3 गया तो 2, 6 और 2 8, और प्लस का 8 माइनस का 8 0, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। ठीक है, ये आपका भागफल, ये आपका शेषफल। इसमें वापस भाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 123 से 2 क्या होता है, काम ही होता है, तो वापस भाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। यही आपका आंसर है। ठीक है ना। तो ये आपके जैसे पुरानी बुक में 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 दे रही है, लेकिन जो न्यू बुक आई है पिछले साल उसमें ओनली फॉर प्रश्नमाला 1 ही दे रही है, और इसमें उसमें यही सवाल थे जो मैंने अभी करवाया कल और आज मिलके। दोनों वीडियो आप देख लेना, कल और आज मिलके जो सवाल थे ना वही सवाल है, क्योंकि इस सभी का मार्जन कर दिया था उन्होंने और छोटे रूप में प्रश्नमाला 1 बना दी, तो अपन को वही पढ़नी है प्रश्नमाला 1, क्योंकि बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो न्यू बुक होगी उससे रिलेटेड सवाल आएंगे, तो प्रश्नमाला 1 ही पढ़नी है। और उदाहरण में एक्स्ट्रा 1.4 के सवाल दे रखे तो वो मैं अभी करवा रहा हूँ। 1.4 के कौन कौन से समीकरण के उदाहरण में सवाल दे रखे वो भी मैं सोल्व कर रहा था। वैसे तो प्रश्नमाला 1 तो खत्म हो गई, लेकिन उदाहरण में एक्स्ट्रा सवाल दे रखे हैं तो वो भी देख लेते हैं उसमें क्या है। जैसे आपके एक उदाहरण का सवाल दे रखा है, समीकरण वाले सवाल है जो 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। जैसे उसने दे रखा है कि सूत्र परावर्ती योजिते द्वारा समीकरण को हल करो। ठीक है ना, एग्जाम्पल में दे रखा है तो आ सकता है, प्रश्नमाला में तो नहीं दे रखा है लेकिन एग्जाम्पल में दे रखा है। तो जैसे वो एग्जाम्पल का सवाल उठाते हैं, जैसे इसको कि इसने कहा है कि 12x + 3x और 4x + 5x को सरल कीजिए। सवाल दे रखा है कि 12x + 3x 4x + 5x को सरल कीजिए। अब सरल कैसे करते हैं, इधर देखो 12 और 3 कितने होते हैं 15x, ये होता है ना, और 4 और 5 9x, x से x कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0 ही आएगी। जैसे आप x से x को नहीं काटते हो, जैसे इसको x ही रहने दिया, इसको भी x ही रहने दिया, तो प्लस का 9x इधर आएगा पक्षांतर वाले नियम से, तो क्या हो जाएगा माइनस का इक्वल टू 0। 15 में से 9 गए तो 6x इक्वल टू, ये गुणे का 6 नीचे जाएगा तो पक्षांतर के नियम से बटे में जाएगा वज्र गुणन से, 0/6 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 0। समीकरण को सोल्व करना है, 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए, 5 और 4 क्या हो गए 9 हो गए, प्लस का 9x इधर आया तो माइनस का हो गया, 15 में से 9 गया तो 6x हो गया, ये 6 गुणे का बटे में गया तो 0/6 यानी 0 हो गया। एक और सवाल है 2x + 1 7x + 1, ठीक है ना। ठीक है, 2x
2 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, 2 का 1 से हुआ तो 2 हो गया। पहले 2 का x से हुआ तो 2x हो गया, 2 का 1 से हुआ तो 2 हो गया। इधर 7 का x से हुआ तो 7x हो गया, इधर 7 का 1 से हुआ तो 7 हो गया। मल्टीप्लाई किया है, बाहर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन कोष्टक के बाद यदि कोई संख्या है तो वो बीच में मल्टीप्लाई का साइन ही होगा, शो नहीं किया जाता है। प्लस का 2x उधर आया और प्लस का 7 इधर आया, तो प्लस का 7 इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, और प्लस का 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x। पक्षांतर के नियम में प्लस की संख्या उधर जाती है तो माइनस, और माइनस की संख्या इधर आती है तो प्लस। 2 में से 7 गए तो माइनस का 5, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। 7 में से 2 गए तो 5x, तो x इक्वल टू ये गुणे का 5 बटे में गया तो माइनस 5 बटा 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा तो माइनस का 1। ये आपके आंसर, ठीक है ना। वापस 2 का मल्टीप्लाई x से किया 2x, 2 का 1 से किया 2, 7 का x से किया 7x, 7 का 1 से किया 7, प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का, प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का। 2 में से 7 गए तो माइनस के 5, 7 में से 2 गया तो 5x, गुणे का 5 बटे में गया तो 5 से 5 कट गया माइनस का 1। एक सवाल है 2x प्लस 3, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 और 2x प्लस 3। तो सूत्र परावर्ती योजित विधि से करना। वैसे नॉर्मल विधि से मैं वज्र गुणन करके भी कर सकता हूं, लेकिन उसने कहा सूत्र परावर्ती योजित विधि से करना, तो वही बता दिया, ठीक है। आपको कुछ भी करके दोनों को जोड़ के समान करना है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है कि दोनों पक्षों, यानी ये वाम पक्ष ये दक्षिण पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो दोनों पक्षों के अंशों का योग करने पर, अंशों का योग करने पर, ठीक है ना। तो अंश क्या है, ये दोनों ये, तो 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 दोनों का योग करो। वैल्यू x की निकालनी है, लेकिन तरीका होता है दोनों का योग कर दो। 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5, 2x और 2x कितने हो गए 4x, 3 और 5 कितने हो गए 8। अब ये 4x प्लस 8 है, नीचे वाला भी 4x प्लस 8 ही आना चाहिए। अब इनके हरों का योग करने पर, दोनों पक्षों के हरों का योग करने पर, ठीक है। हरों का योग कैसे, अंश ये होता है ऊपर वाला, तो हर क्या होता है नीचे वाला होता है, तो इधर भी नीचे वाले का योग करना है। 2x प्लस 5, नीचे वाला क्या है 2x प्लस 5 और 2x प्लस 3, 2x और 2x कितने हो गए 4x, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, यानी ये भी 4x प्लस 8, ये भी 4x प्लस 8 समान है। अतः मैं लिख सकता हूं कि 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। जो भी आपके सेम आंसर आए उसको इक्वल टू 0 कर देना। अब प्लस का 8 उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, और गुणे का 4, ये इन दोनों के बीच में गुणे का साइन है, गुणे का 4 नीचे जाएगा तो बट्टे में, यानी 4 से 8 कट गया कितनी बार, 4 के बड़े में 8 कितनी बार आता 2, तो माइनस का 2। कुछ नहीं करना है, ऊपर के अंश जोड़ना, नीचे के हर जोड़ना, कुछ भी करके दोनों समीकरण के मान ऊपर में आने चाहिए, भले अंश को हर से जोड़ो या हर को अंश से जोड़ो, ठीक है ना। इसमें तरीका ये होगा कि अंश को जोड़ के और हर को जोड़ के दोनों के मान समान आ गए थे, और दोनों के मान समान आने पर इक्वल टू 0 कर दिया था। प्लस का 8 उधर गया तो माइनस का हो गया, और गुणे का 4 बट्टे में गया तो 4 से माइनस 8 कर दिया तो -2 हो गया, ठीक है ना। 2x 4x हो गया, 5 और 3 8 हो गया। इस प्रकार से करना है। जैसे एक और सवाल लेते हैं इसी तरह का।
3x + 4 6x + 7। ये आपके एग्जाम्पल उदाहरण के सवाल है, ठीक है ना, वो भी करवाना साथ के साथ, क्योंकि प्रश्नमाला में ये सवाल नहीं दे रखे हैं। इसके न्यू बुक के उसके प्रश्नमाला में ये नहीं होंगे, क्योंकि प्रश्नमाला एक ही दे रखी है, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या करना है, दोनों पक्षों के अंशों का योग करना है। दोनों पक्षों के अंशों का योग करने पर ठीक है ना, तो 3x + 4 और x + 1 इसको जोड़ कर दें 3 और ये कितना 1, 3 और 1 कितना हो गया 4x, 4 और 1 कितने हो गए 5 प्लस का 5। अब ये 4x + 5 आया तो ये भी कितना आना चाहिए 4x + 5 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों पक्षों के हरों का योग करने पर ठीक है, हरों का योग करने पर क्या होगा 6x + 7 2x + 3। 6x और 2x कितना हो जाएगा 8x और 7 और 3 8। अब बच्चे ये देखेंगे कि 4x + 5 then 8x + 10 दोनों तो समान हुए ही, समान हो जाएंगे। आप क्या लोगे 2 कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा 2 में 8 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार और 2 में 10 का भाग 5 बार। ये कॉमन लेने का तरीका होता है। कॉमन यानी क्या चीज समान है वो बार ले लो। 8 के पढ़े में 2 के पढ़े में भी 8 आता है, 2 के पढ़े में भी 10 आता है, 2 कॉमन ले लो। 2 के पढ़े में 8 4 बार, 2 के पढ़े में 10 5 बार, तो आपके समान हो गया 4x + 5 4x + 5 = 0। तो अतः करके आपको लिखना है कि 4x + 5 = 0। तो प्लस का 5 उधर गया तो माइनस का, और गुणे का 4 बटे में गया तो -5/4। ये आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, ऊपर ऊपर को जोड़ना है, नीचे नीचे को जोड़ना है। अंश और हर की योग करके दोनों के मान बराबर लाके =0 में x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लास्ट एक और सवाल है, जैसे एक और सवाल है, इसी का उदाहरण है x - 8 बटे में 3x - 2, ठीक है ना, और 3x + 4 बटे में 2x + 1, ठीक है ना। अब इसको समान करना है। तो ऊपर वाला समान हो गया क्या, देखो इधर इधर ऊपर ऊपर की जोड़ के 3 और 1 4x हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो -4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। इधर 3 और 2 5x हो जाएगा, और -2 + 1 घटेगा तो -1 आएगा। ये तो समान हो ही नहीं रहा है, यानी अब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे से नहीं होगा। नहीं होगा तो अब कैसे समान होगा। मैंने क्या कहा है कि समान नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाम पक्ष है तो वाम पक्ष के, ये वाम पक्ष है तो वाम पक्ष के अंश में से हर घटाने पर, ठीक है ना, यानी इसमें से ये घटाना है या इसमें से ये घटाओ, दोनों में से एक चीज घटा सकते हो। या लिख लो हर में से अंश घटाने पर, ठीक है ना। हर क्या है 3x - 2 में से माइनस किया x - 8 1x - 8। अब देखना 3x - 2 प्लस माइनस गुणा होगा, ये प्लस की संख्या ये माइनस की, तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी जब भी कोष्टक खुलेगा बार माइनस है तो संख्या विपरीत हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। अब 3 में से 1 गया तो 2x, प्लस का 8 और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का 8 में से माइनस के 2 गए तो प्लस का 6। ये आपका, जैसे इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ क्या रह जाएगा 1x और
2 का पाड़े में 6, 3 12 ये आपका। अब x प्लस 3 आया तो इधर वाले में भी x प्लस 3 ही आना चाहिए कुछ भी करके। तो इधर वाले को दक्षिण पक्ष कहते हैं। तो दक्षिण पक्ष के अंश में से हर घटाने पर, ठीक है, यानी 3x प्लस 4 में से -2x प्लस 1, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है तो माइनस का 2x और माइनस का 3 में से 2 गए तो 1x और 4 में से 1 गया तो प्लस का 3, यानी x प्लस 3 और x प्लस 3 क्या है, समान आ गया आपके। अतः आप क्या कर सकते हो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का, और x इक्वल टू -3 आपकी क्या है आंसर। कुछ भी करके आपको दोनों इक्वेशन समान आए, या तो अंश में से हर घटाओ या हर में से अंश घटाओ, ठीक है ना, या अंश अंश का योग करो या हर हर का योग करो। समीकरण दोनों समान आने चाहिए। समीकरण दोनों समान आने के बाद इसको इक्वल टू 0 कर देना और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देना। अब अगली विधि है विधि, जैसे ये 1x प्लस 7, 1x प्लस 9, 1x प्लस 6, ये सवाल थोड़ा अलग है, उससे अलग है, 1x प्लस 10, ठीक है। ये वाला अंश होता है ऊपर वाला, ये नीचे वाला हर होता है, ये अंश, ये हर, ये अंश, ये हर, ये अंश और ये हर, ठीक है ना। आपको परावर्ती विधि से ही समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। 1 नंबर में ऐसा सवाल आ सकता है हमेशा बोर्ड में, 1 नंबर में जैसे पहला प्रश्न आप खोलोगे इस प्रकार का सवाल आपको मिलेगा, समीकरण हल कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी इक्वेशन के मान समान लाने हैं। तो किस, ये वाम पक्ष हो गया, ये दक्षिण पक्ष हो गया, ये जैसे इंग्लिश में बोले थे ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये अंश, ये हर और ये भी हर, मैंने लिखा है कि वाम पक्ष के हरों का योग करने पर, हरों का योग करने पर x प्लस 7 और x प्लस 9 कितना हो जाएगा, x और x 2x, ठीक है, 7 और 9, 9 और 7 कितना होगा 16, ठीक है। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष से इधर वाला उधर वाला, तो दक्षिण पक्ष के हरों का योग करने पर, ठीक है ना, इसका क्या होगा, x प्लस 6, x प्लस 10, x और x 2x हो गया और 6 और 10 कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू समान आ गई, 2x प्लस 16। अतः आपको क्या करना है, 2x प्लस 16 इक्वल टू क्या कर देना 0, प्लस का 16 उधर गया तो माइनस का, और गुणे का 2 बटे में गया तो -16/2, या 2 के पारे में 16 कट जाएगा, -8 का, माइनस का ध्यान रखना है, माइनस का 8 आ चुका है। वापस बता रहा हूं, इधर वाला पक्ष वाम पक्ष, इधर वाला पक्ष दक्षिण पक्ष, ठीक है ना। वाम पक्ष के हरों का योग करने पर, यानी इधर वाला का योग करना है, x प्लस 7 और x प्लस 9, ठीक है ना। x प्लस 7 और x प्लस 9 किया तो x और x कितना हो गया 2x हो गया, 9 और 7 कितना हो गया 16 हो गया। इधर वाली दक्षिण पक्ष के हरों का योग करना है, x प्लस 6 और x प्लस 10, x और x 2x 6 और 10 16, 2x प्लस 16 दोनों में समान आ रहे हैं तो इक्वल टू 0, प्लस का 16 उधर गया तो माइनस, पक्षांतर के नियम से, और गुणे का 2 बटे में गया तो 2 से 16 कर दिया माइनस का 8। इस प्रकार का एक और सवाल देखते हैं।
ठीक है, ये इसको सरल कीजिए, ठीक है ना, सूत्र परावर्ती विधि से। इसमें भी क्या करना है, वाम पक्ष के हरों का योग करना है और दक्षिण पक्ष के हरों का योग करना है। तो वाम पक्ष के हरों का योग करने पर, ठीक है, वाम पक्ष से हरों का योग करूंगा यानी ये इस दोनों का, x माइनस 8 प्लस x माइनस 9, x और x तो 2x हो गया। अब देखना ये माइनस का 8 ये माइनस का 9, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है, ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, माइनस 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 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह हमेशा रहता है माइनस का। माइनस का 8 और माइनस का 9 हो गया माइनस के 17 और चिन्ह हमेशा माइनस का। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष के हरों का योग करने पर हरों का योग करने पर हिंदी लिखना अनिवार्य है, ठीक है ना, हिंदी लिखोगे सवाल अच्छा लिखेगा। x माइनस 5 और x माइनस 12, x और x 2x, माइनस माइनस जुड़ेगा 12, माइनस 5 और माइनस 12 कितने हो गए, माइनस के 17, अब 2x माइनस 17 2x माइनस 17 दोनों समान आ गए। अब क्या लिखना है, 2x माइनस 17 इक्वल टू 0, माइनस के 17 उधर गए तो प्लस के, और x इक्वल टू गुणे का 2 बट्टे में गया तो गुणे का 2 कहां जाएगा, बट्टे में जाएगा, 17 बट्टा 2 से 17 कटता नहीं है, 17 बट्टा 2 ही आपका आंसर होगा। वापस बता रहा हूं एक बार, ये इधर वाला वाम पक्ष इधर वाला दक्षिण पक्ष, वाम पक्ष के हरों का योग करने पे यानी x माइनस 8 और x माइनस 9 को जोड़ना, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, माइनस 8 और माइनस 9 कितना हो गया, माइनस के 17 हो गया। इसी प्रकार दक्षिण पक्ष के हरों का योग करने पर x माइनस 5 और x प्लस माइनस 12, x और x क्या हो गया, 2x हो गया, माइनस 5 और माइनस 12 कितना हो गया, माइनस के 17, 2x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो गया, माइनस का 17 उधर गया तो प्लस का, और गुणे का 2 बट्टे में गया तो 17 बटा 2 चल रहा है। और कितने मिनट का आता है, 40 मिनट का होता है, 38 तो हो गया, 38 तो 2 मिनट और तो उसको वापस ही तो चलो, तो हाँ वापस चलो नहीं चालू चल रहा है शुरुआत से, नहीं मतलब ये ओवर कितने 40 मिनट का होता है, वो करते ज़्यादा हो सकता है, क्या पता हो सकता होगा, चल रहा है तो चलने दो ना, 15 मिनट करना होगा तो मैं एक सवाल और देख लेते हैं जिससे वैसे पहला चैप्टर आपके होने आया है, ठीक है ना, तो भी एक सवाल और देख ही लेते हैं, कौन सा देखिए जो एग्जाम्पल का अच्छा खासा सवाल हो। ध्वजांक ही देखते हैं, ध्वजांक भाग करता है, ध्वजांक ही देखते हैं। लास्ट बात जैसे 2 3 7 5 4 डिवाइड 74, ध्वजांक विधि से इसको सोल्व करना है, ठीक है ना, और परावर्ती विधि नहीं क्या है, ध्वजांक विधि, बात देना है, अभी मैंने जो बताया वही है, ठीक है ना। एक और लास्ट सवाल देख ही लो, 3 खंड बनाने हैं, एक को लेना है मुख्यांक, एक को लेना है ध्वजांक, यानी आगे वाली संख्या मुख्यांक होगी, पीछे वाली संख्या ध्वजांक होगी। ध्वजांक में एक संख्या है यानी पीछे वाली एक संख्या कहां उतरेगी, पीछे थर्ड वाले खंड में, बाकी सब संख्या आगे 2 3 7 और 5, ठीक है। अब भाग लगाना है आपको, जैसे बड़ा सवाल आता है तो एक संकेत लिखना आपके लिए अनिवार्य है कि संकेत आपको लिखना है, ठीक है ना। अब 2 में तो भाग जाने से रास्ता आपका 2 में 7 का भाग नहीं जाएगा,
तो आपको दोनों संख्या लेनी, यानी 23 में 7 का भाग लेना है। सबसे पहले 23 में 7 का भाग जाएगा, कितनी बार? 3 बार। 7 तरीक 21, शेषफल कितना बचेगा? 2, यानी भागफल 3 और शेषफल 2, इन दोनों के बीच में लिखना है। नई संख्या क्या हुई? 27। क्या हुई? 27। 27 में से क्या घटेगा? नई संख्या 27 हुई। जो नीचे भागफल में आता है उसका मल्टीप्लाई ध्वजांक से करना पड़ता है। 3 into 4 यानी 12। 27 में से 12 गए तो 8 और 7 कितना हो जाएंगे? 12 और 8 20, 7, 8 और 7 15। आपके संशोधित भाज्य क्या है? 15। अब वापस 15 में 7 का भाग जाएगा। सेकंड प्रोसेस लिख के लिखना है 15 में 7 का। कितनी बार जाता है? 2 बार। कितनी बार जाता है? 2 बार। और शेषफल 1, भागफल 2 और शेषफल 1। नई संख्या क्या हुई? 15। 15 में क्या घटेगा? नई संख्या क्या हुई? 15। 1 और 5 15। 15 में से आंसर क्या आया था? 2 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। 15 में से 8 गए तो 7। अब वापस थर्ड में 7 में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, 7 में 7 का भाग जाएगा एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। और शेषफल कितना आएगा? 0। पूरी बार भाग चला गया तो शेषफल कितना आएगा? 0। ठीक है ना। तो भागफल 1 और शेषफल हो गया आपके 0। तो भागफल 1 और शेषफल दोनों के बीच में लिखना है 0। नई संख्या क्या होगी? 0 4। 0 4 में से क्या घटेगा? 1 into 4, 4 में से 4 गया तो 0, यानी शेषफल भी आपके 0 ही आंसर आया। तो ये तो आपके हो गया भागफल और ये आपके हो गया शेषफल। ठीक है ना, ये भागफल और ये शेषफल। लास्ट अब 0 में 7 का भाग नहीं लगा सकते क्योंकि भागफल कहां लिखूंगा, शेषफल कहां लिखूंगा, इसलिए आगे कोई संख्या ही नहीं है। तो यही आपके खत्म हो गया। ये आपके एग्जाम्पल का उदाहरण था, वो भी मैंने करवा दिया। आपको यदि सवाल उतारना हो तो वापस रिपीट कर देना वीडियो को, पीछे रिवर्स, और धीरे धीरे करके वापस उतार देना। ठीक है ना, मैंने उतारने के लिए टाइम नहीं दिया। घर के लिए आपको 2-3 सवाल दे रहा हूं, वो आपको करने हैं। जैसे एक तो ध्वजांक ही दे रहा हूं, ध्वजांक विधि से भाग, ये करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है घर के लिए। ठीक है ना। 98765 डिवाइड 87, ये आपको करके लिखा है। डिवाइड 87 और एक परावर्ती विधि से कर लेना। 1358 डिवाइड 113 और एक है 395,166 डिवाइड 1321। ये तीनों सवाल आप कर लें। करके लिए हैं लगभग आपके पहला चैप्टर हो गया है, और कुछ होगा तो मैं करवा दूंगा। धन्यवाद।